बात करेंगे चार पैर वाली उस दहशत की जिससे राजस्थान में दहशत फैली हुई है। हम बात कर रहे हैं तेंदुए की, जो जंगल से निकलकर शहरों का रुख कर रहे हैं। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा के आवास से कुछ ही दूरी पर एक तेंदुआ देखा गया। इसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। आप रिपोर्ट देखिए। जयपुर के वीवीआईपी इलाके में घुसा तेंदुआ। सीएम आवास के पास तेंदुए का मूवमेंट। तेंदुए को देखकर दहशत में आए लोग। जयपुर के सिविल लाइंस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां अचानक एक तेंदुआ नजर आया। इस इलाके में सीएम भजनलाल शर्मा सहित कई दिग्गज नेताओं और मंत्रियों का आवास है। तेंदुआ यहां एक घर में दाखिल हुआ, फिर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के सरकारी बंगले से होता हुआ पास में मौजूद एक स्कूल तक पहुंच गया। इमीडिएटली हमारे और हमारे फ्रेंड ने इमीडिएटली हमने झालाना रिजर्व को हमने इन्फॉर्म किया। दे वर वेरी क्विक, उन्होंने आए यहाँ पे, बट जब यहाँ आए उसका मूवमेंट यहाँ नहीं मिला। हमारे गार्ड ने उसको एक जंप करते हुए और आगे एक सरकारी घर में जाते हुए देखा। उसके बाद फिर वापस से जब इधर मूवमेंट हुआ तो हमारे कैमरे में हमको ये दिखा कि उसका मूवमेंट हमारी पार्किंग में है। हमारी पार्किंग से होके एक अंदर गैलरी है, वहाँ गए। उसके बाद टीम ने बहुत स्विफ्टली मूव करते हुए और उनको ट्रैंकुलाइज किया और वहाँ से लेके चले गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आवास से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर तेंदुए की आहट से लोग घबरा गए। तेंदुआ इधर से उधर घूमने लगा। के सामने वाले मकान की पार्किंग में एक लेपर्ड की सूचना आई। उन्होंने बोला एक बिल्ली है, बहुत तेज दहाड़ रही है। तो जो उनके नेबर हैं वो अपने बच्ची को स्कूल ले जा रहे थे, तो एकदम से गाड़ी के नीचे से आवाज़ आई, तो वो तुरंत ऊपर चले गए और बोले यार कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने सामने वाले को फ़ोन किया, उनने मुझे फ़ोन किया। तो मैंने बोला 5 दिन से हमारे पास खूब बिल्लियों की कॉल आ रही है, लेपर्ड निकलता नहीं, बिल्ली निकलती है, क्योंकि अभी दहशत है, लोग डरते हैं। तो जब हमने पता किया तो उन्होंने मेरे को फ़ोटो भेजी, वीडियो भेजा, तो उसमें लेपर्ड था। तो जैसे मैंने देखा लेपर्ड है, सबसे पहले तो मैंने बोला कि आप तुरंत जितने भी ये कॉलोनी वाले हैं सबको बोल दो आप घरों के अंदर हैं, घरों के बाहर नहीं निकलें। लेपर्ड दिखे तो वन विभाग की टीम को सूचित करें। करीब 2 घंटे तक लेपर्ड एक घर से दूसरे घर में मूवमेंट करता रहा, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। तुरंत इसकी खबर वन विभाग को दी गई। देखिए ट्रैंकुलाइज की क्रम बहुत ही था, 2.5 घंटे लग गए हमें, बिकॉज लेपर्ड एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गया। और इसमें क्या हुआ, क्योंकि लोग थे, आवाज़ हो रही थी, बार बार इधर से उधर भागने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़, लेपर्ड लेपर्ड, तो लेपर्ड बहुत भयभीत हो जाता है और डरता है। इसलिए जनरली साइलेंट होना चाहिए, शांति रखनी चाहिए, तब इजीली डांट हो जाता। तो हम लोग करीब 10 से 12 बार लेपर्ड को डांट करने वाले थे, मिल भी गया था, बट आवाज़ और लोगों के कारण डांट नहीं कर पाए। तो करीब 2.5 घंटे बाद जिस मकान से वो निकला था उसके बगल वाले मकान में आके बैठा, सेटल हुआ। तब तक पुलिस प्रशासन 1.5 घंटे पहले आ गया था, तो उन्हें पूरे रास्ते बैरिकेड कर दिए, किसी को भी अंदर आने नहीं दिया। एकदम शांति का माहौल था। लेपर्ड एक ठंडक वाली जगह, अंधेरी वाली जगह पे गैरेज पोर्च में आ गया था। हमको पता चल गया था अब ये दिन में वहाँ से निकलेगा नहीं, अगर शांति बनाए रखेंगे। तो वैसा ही हुआ। विभाग की टीम जो जितेंद्र चौधरी के नेतृत्व में थी, उन्होंने बहुत टेक्निकल रेस्क्यू इसको किया और फिर उसको आराम से बैठे बैठे एंगल बनाया और एक 1 शॉट में उसको डांट किया। वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। इससे पहले वहां भीड़ जमा हो गई थी। शोर शराबे की वजह से तेंदुआ डर गया था और एक जगह पर दुबक गया। नहीं, पैनिक तो एक ऑफ कोर्स रेजिडेंशियल एरिया है, बच्चे हैं, तो पैनिक तो हो ही गया था। बट टीम बहुत स्विफ्ट मूवमेंट था, इन्होंने सब बैरिकेड करके सब बंद कर दिया था। तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इन्होंने बहुत अच्छी तरह स्विफ्टली मूव करके इसको ट्रैंकुलाइज कर दिया है। अब हम सब रिलैक्स हैं, आई एम श्योर आप लोग भी सब रिलैक्स हैं। वन विभाग और प्रशासन की टीमों ने तुरंत तेंदुए को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की। पहले वहां से भीड़ को हटाया गया ताकि तेज आवाज और लोगों की आवाजाही की वजह से तेंदुए को डर न लगे।
जयपुर का सिविल लाइंस इलाका जहां पर लेपर्ड के घुस जाने से हड़कंप मच गया, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित तमाम प्रदेश के मंत्री इसी इलाके में रहते हैं। और जो जल संसाधन मंत्री हैं सुरेश रावत, उनके घर में सबसे पहले पैंथर की आहट सुनाई दी। वहां पर कुछ पगमार्क नजर आए। उसके बाद में वहां से निकलकर वो पास स्थित एक स्कूल में घुस गया और लगातार वो इस रिहायशी इलाके में, इस वीवीआईपी इलाके में दौड़ता रहा। उस दौरान वन विभाग की टीमें रेस्क्यू करने के लिए यहां पर पहुंची। उस लेपर्ड को ट्रैकुलाइज करने के लिए टीमें यहां पर पहुंच गई और उसके बाद में जो ये मकान आप देख रहे हैं, इसके अंदर वो पैंथर घुस गया। तमाम टीमें हैं जो कि यहां पर इस पैंथर को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। इसके बाद तेंदुए को पकड़ने का अभियान शुरू हुआ। वन विभाग के अधिकारियों ने उसे ट्रैंक्युलाइज करने का प्लान बनाया। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए को बेहोश कर उसका रेस्क्यू कर लिया गया। आज आप लोग के सबके सहयोग से वी हैव सक्सेसफुली रेस्क्यूड विदाउट एनी इंजरी, विदाउट एनी डैमेज। मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है जो मैसेज सबको जाना चाहिए कि जब भी ऐसा कोई घटना हो इमीडिएटली विभाग को सूचित करें, थोड़ा सा स्पॉट से दूर रहें, थोड़ी शांति बनाए रखें। लेपर्ड को सुरक्षित ट्रैंक्युलाइज करने के बाद वन विभाग की टीम उसे झालाना लेपर्ड रिजर्व ले गई। समय रहते वन विभाग की कार्रवाई से कोई अनहोनी नहीं हुई और एनिमल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। आपने देखा कि कितना सर्कल घुमा रहा था, घूम रहा था। वो प्रॉब्लम क्या होती है, लोग इकट्ठा होना, फ़ोन पे बात करना, शोर करना, दौड़ना, आवाज़ें जाना, एनिमल को डिस्टर्ब करता है। ये तो कहिए गनीमत है कि थोड़ा सा आप सबने सहयोग दिया है तो बड़ा टाइमली कंप्लीट हो गया है। सिविल लाइंस इलाके में तेंदुए का रेस्क्यू होने के बावजूद लोगों में डर बना हुआ है। उन्हें आशंका है कि इस इलाके में कुछ और तेंदुए हो सकते हैं और वो दबे पांव हमला कर सकते हैं। इसीलिए लोग रात में जाकर पहरेदारी कर रहे हैं। गेटों पर तैनात लोग टॉर्च लिए युवा टीमें रात भर निगरानी करती दिखाई दे रही हैं। राजधानी जयपुर में एक दिन पहले सिविल लाइंस इलाके में लेपर्ड घुस आया था और उसके बाद में सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़े हो गए कि आखिर इस रिहायशी इलाके में, जो कि वीवीआईपी इलाका माना जाता है, किस तरह से लेपर्ड आया। और सबसे बड़ा सवाल था कि वो स्कूल में घुस गया, स्कूल में क्या सुरक्षाओं के इंतजाम थे या नहीं थे। और उसके बाद में जब इंतजाम नगर नहीं आए तो जो कॉलोनी वासी थे उन्होंने अपने स्तर पर ही इंतजाम करना शुरू कर दिया। यानी कि रात के समय में किस तरह से जो कॉलोनी वासी हैं वो हाथ में लाठियां लेकर के, डंडे लेकर के सड़कों पर राउंड करते नजर आते हैं। पूरी रात में एक नियम इन्होंने तय कर रखा है कि 2-2 घंटे की पारी में पूरी रात इसी तरह से सड़कों पर पहरा दिया जाएगा, सुरक्षा की जाएगी कॉलोनी की, कि कोई भी अगर किसी तरह की गतिविधि होती है तो ध्यान रखा जाए। क्योंकि पूरे जयपुर नहीं, पूरे राजस्थान में इस तरह का खौफ है। कई जगह पैंथर देखे जा चुके हैं, लेकिन जयपुर की बात की जाए तो झालाना से निकलकर पैंथर कई जगह पर मूवमेंट हुए हैं। पिछले कुछ महीनों में जयपुर शहर के दुर्गापुरा, जयसिंहपुरा, जगतपुरा, विद्याधर नगर सहित कई इलाकों में लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया। इसे लेकर सरकार गंभीरता से कदम उठा रही है। ये घटनाएं क्यों हो रही है, हम उनके जगहों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, इसके कारण हो रही है क्योंकि उनको अपना घूमने फिरने का पर्याप्त स्थान जो टेरिटरी कहते हैं वो नहीं मिल रहा है, उसके कारण से सब हो रहा है। सुरक्षा कुछ करेंगे बच्चों के लिए, आप इस तरह से सावधान बच्चे? इसका कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि हर जगह होता भी नहीं है और इतनी बड़ी संख्या में इतनी पब्लिक को बच्चे ही नहीं होते हैं, वो तो सब बस्तियों के बीच में स्कूल होते हैं। तो आम जनता है, आम जनता की सुरक्षा ही करनी पड़ेगी। सवाल है कि तेंदुए जंगल को छोड़कर शहर में क्यों आ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक वन्य जीवों के इलाकों में मनुष्यों की आबादी का अतिक्रमण, बढ़ता शहरीकरण, कम होते जंगल और जंगलों में तेंदुए के लिए पर्याप्त भोजन की कमी इसके लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। जनरली जो ईयर्स ऑफ जेनेटिक बिल्टअप होता है और ईयर्स ऑफ माइग्रेशन होता है, जनरली एक जो नर लेपर्ड होता है वो एक जंगल से निकल के दूसरे जंगल में जाता है, तो इससे जीन पूल भी इम्प्रूव होता है और लेपर्ड का जो कुनबा है वो भी आगे बढ़ता है। तो जनरली आज से 20 साल पहले की अगर अपन बात करें तो जो जंगल हैं जैसे झालना है, आमागढ़ है, नाहरगढ़ है, ये इनके बीच में ग्रीन कॉरिडोर्स हुआ करते थे जिन्हें ग्रीन पॉकेट्स कहते हैं। तो अब वो ग्रीन पॉकेट्स हट गई और बिल्डिंगें बन गई है। तो वो क्या रहा है, ये झालना से निकल के सपोज आमागढ़ जाना चाह रहा है, जो इसको प्री हिस्टोरिकली पता है वहाँ जाना है, वहाँ रास्ता है, वहाँ मेरा घर है, तो वो जा नहीं पा रहा। जाते हुए कुछ ना कुछ इंसानी गतिविधि आ जाती है और वो भटक जाता है और एक बार भटका वो भटकता रहता है जब तक उसको कोई बड़ा जंगल नहीं मिल जाता।
तो ये मेरे हिसाब से जो लेपर्ड की घटना यहाँ हुई है वो कोई लेपर्ड चला के कोई भी मीडिया या कोई भी सिविल लाइंस जैसे एरिया में नहीं आएगा, क्योंकि ये इसका वातावरण नहीं है और ना इसको वहाँ भोजन मिलने वाला है। वन्य जीव विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान के आमेर, नाहरगढ़ और झालाना के जंगलों में लेपर्ड की संख्या लगातार बढ़ रही है। सिर्फ झालाना में करीब 45 लेपर्ड मौजूद हैं। संख्या बढ़ने के बावजूद भोजन के स्रोत नहीं बढ़े। इसके चलते तेंदुए भूख और नई टेरिटरी की तलाश में आबादी की ओर पहुंच रहे हैं। वन विभाग ने लोगों से अपील की कि लेपर्ड नजर आने पर वहां भीड़ न बनाएं और उसे डराने की कोशिश न करें। जहां तेंदुआ नजर आए वहां लोग घरों के अंदर रहें और तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दें। जयपुर से शरद पुरोहित के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।